औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निजात टीवी में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। एक और वीडियो में लेकर आया हूँ इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से, क्योंकि कल 15 शाबान का दिन है, आज नीम शाबान है और मुंजी आलिम बशरियत फ़र्ज़ंद ज़हरा इमाम मेहदी अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की वलादत व सआदत के मौके पर आप सब की खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ उस पर रिएक्शन देने के लिए। मिर्ज़ा जो है वो मोहम्मद की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो ये बातें कही है ये गुस्ताखी कहाँ है। अलबत्ता मिर्ज़ा भाई ने बहुत जज्बाती से ये बात किया कि इमाम ज़माना का व्हाट्सअप नंबर क्या है, इमाम ज़माना अगर किसी गार में है तो वो गार मुझे दिखाएं। तो ये बातें मेरे ख़्याल में एक आलिम दीन के लिए ये नहीं जचती बातें, और मिर्ज़ा भाई के लिए भी जिनके फॉलोवर्स इतने सारे हैं शियों में और शिया इनके इतनी इज़्ज़त करते हैं, तो उनको चाहिए कि ज़रा एहतराम से और प्यार मोहब्बत के साथ इस बात को जो अगर पहुँचाते तो वो आगे नहीं बढ़ती बात। लेकिन उन्होंने जज्बात में अगर कहा कि भाई अगर वो मौजूद हैं तो फिर जब ज़िंदा हैं तो ज़िंदा के बारे में पूछा जाता है ना कि मुझे एड्रेस बताएं। आइए इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इनकी वीडियो पर बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और जज्बात में आकर उन्होंने क्या बातें की है। शिया के लोगों का अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक गार में है। इस अकीदे का कोई रेफरेंस है क्या, बता दीजिए। यार ये इतना गामा उठाया हुआ है इन्होंने इस बात के ऊपर। मुझे बताए कि बजाय ये सवाल करने के ना, जो आपसे ये सवाल कर रहे हैं उनको बताएं, आप बताएं कहाँ है आपके इमाम मेहदी जिनके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं, आप बता दें। वो तो अली नकवी साहब के साथ मैं लाइव सेशन में आया था और वहां मैंने बताया था कि वो, बल्कि अली नकवी साहब ने इस चीज को डिस्कस किया था कि वो एक गार नुमा जगह है और उन्होंने उस जगह का नाम भी बताया था। आप यूट्यूब के ऊपर उस पे गूगल पे भी जाके सर्च करें कि जहां वो अर्जियां फेंकते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमारा ये अकीदा नहीं है कि यहाँ पे छुपे में, हमारा ये अकीदा है कि हो सकता है यहाँ से निकल आए। तो ठीक है, आपने कान यूं पकड़ना है, यूं पकड़ना है। अल्टीमेटली वो गार में है, दुनिया में कहीं मौजूद है, कहां पे है। आप वो कहते हैं कि वो जिंदा है और वो हमारी नजरों से ओझल है। असल मुकदमा ये है, आप इसके आगे भी चलाएं ना मुकदमे को। आप वही काम कर रहे हैं जो सही मुस्लिम में हदीस है कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेंगे जिस तरह ये दो उंगलियां, नबी इस्लाम ने दरमियानी और ये वाली उंगली जोड़ी। तो एक बंदा मेरे पास आ गया, वो कहने लगा जी मुझे बताएं वो कौन सी दो उंगलियां आपने जोड़ी थी। मैंने कहा यार उंगलियां जोड़ना हुजूर का मकसद नहीं था, बात समझाना मकसद। लिहाजा इमाम महदी के बारे में शिया का ये अकीदा है कि वो 11वें इमाम के बेटे हैं, उनको गायब हुए पे 1200 साल हो चुके हैं। ठीक है, वो गार में है या किसी अंडरग्राउंड जगह के ऊपर है या पहाड़ की चोटी पे है, ये सानवी चीज है। ये भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये अपनी अवाम को आप एजुकेट करें ना। ये वो मुस्तामल अकीदा है जो अवामुन नास के अंदर, शिया के अंदर पाया जाता है, अहले सुन्नत की किताबों में भी लिखा हुआ होता है। तो ये कोई झगड़ा नहीं है कि गार में है या बाहर है, ये बात ही नहीं है। बात ये कि इमाम गायब को मानते हैं और मैंने उसके बारे में बात की थी कि अगर इमाम है तो हम तो उनकी बैत करना चाहते हैं, हमें उनका व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर मिल जाए। तो उस पर काजी गुस्ताखी होती है। अच्छा, तो मुझे बताएं, अगर कोई आपसे आके ये पूछे कि इमाम अली रजा का मजार का एड्रेस मुझे चाहिए, तो आप तो बड़ी बातें खोल के बताएं कि मशहद में, ईरान में है, ये रास्ता है। तो ये गुस्ताखी नहीं है? एड्रेस पूछा है ना उसने, तो आप उनको बताते हैं। तो इसी तरीके से जो बंदा जिंदा है ना, उसका भी एड्रेस पूछा जाता है और उसका फोन नंबर पूछा जाता है। इसमें गुस्ताखी कहां से हो गई है? ये कहानी छोड़े, पढ़े लिखे लोगों में आपका वास्ता पड़ा हुआ है। अगर मजार का एड्रेस पूछना और बताना गुस्ताखी नहीं है, और एक बंदा जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो जिंदा है, दुनिया में मौजूद है, उसका फोन नंबर पहुंचना उसको कौन सी गाली हो गई है? वो कौन सी गुस्ताखी हो गई है? आपकी अकल नहीं काम करती? तो मिर्ज़ा साहब, इसमें अक्ल के काम करने ना करने की बात नहीं है। अलबत्ता ये कहना कि आपका कि फ़लान बंदे से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो गार में हैं और अंडरग्राउंड में हैं। भाई, आप किसी एक बंदे के साथ बात करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमाम मेहदी के मुतालिक शियों का ये अक़ीदा है, जबकि हमारे उलमा और हमारे उलमा की किताबों में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है कि इमाम जाके गार में बैठे हुए हैं, वो गार में गायब है। इमाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं गायब रहते हुए। और ऐसा भी नहीं है कि इमाम को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी से इमाम की मुलाकात नहीं हुई। हुज्जत खुदा है और उनसे मुलाकात करने के लिए भी एक रुतबा चाहिए, एक कमाल चाहिए। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप अपने अंदर इस कमाल को पैदा करें। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उसको देख सके, उन पर्दों को चीर कर आपकी आंखें उस पाकीज़ा नूर को देख सके।
देखिए आयतुल्लाह बहजत हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मुज्तहिद हैं, वो मरहूम हो चुके हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि इमाम ज़माना को हम क्यों नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से मुंह फेर के ज़रा बात करो, पुष्ट मेरी तरफ करें। तो उसने जब पुष्ट उनकी तरफ किया तो फिर उन्होंने फरमाया आयतुल्लाह बहजत ने कि अब तुम मुझे देख सकते हो। कहा कि नहीं मौलाना मैं आपको नहीं देख सकता हूँ। तो कहा कि इसी तरह से हम इमाम ज़माना के साथ हम अंजाम दे रहे हैं ये काम। अब शिया हो सुन्नी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन्नियों का अक़ीदा ये है कि इमाम ज़माना अभी तक दुनिया में नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिया सुन्नियों के जो है वो मजाक उड़ाने लगे कि क्या हो गया कि हुज्जत खुदा अभी तक दुनिया में नहीं है, दुनिया चल रही है। हमारा अक़ीदा तो ये है कि हुज्जत खुदा अगर ना हो तो कायनात एक मिनट के लिए भी नहीं चल सकती। अगर कायनात इस वक्त चल रही है अपने मदार में तो ये इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के वजूद मुबारक की वजह से, ये हमारा अक़ीदा है। हम आपके अक़ीदे का एहतराम करते हैं, अब आप हमारे अक़ीदे का एहतराम करें। और आपका ये जो दलील के तौर पर ये जो बात कहना, ये कोई दलील तो नहीं है, ना अक़ली दलील है ना कोई नकली दलील है कि इमाम ज़माना अगर ज़िंदा है तो उसका व्हाट्सअप होना ज़रूरी है। ज़िंदा लोगों के बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है, ज़िंदा बहुत सारे लोग जिनके पास फ़ोन नहीं है। आम तो लोगों की बात कर रहे हैं जो कि आपके और मेरी ज़िंदगी में जो है वो बसर कर रहे हो। आपके ख़ानदान में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं है, ख़वातीन होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं है। तो इस तरह से फ़ोन नंबर मांगना, फ़ोन नंबर कहना, या अपने अमल के साथ हम ये अक़ीदा रखते हैं कि अमल को इस कदर पाकीज़ा बनाएं कि वो इमाम ज़माना से आज में मुलाकात कर सके। हमारा अक़ीदा ये है कि इतना पाकीज़ा एक इंसान अगर बन जाता है तो यकीन रखना चाहिए उसको कि वो इमाम ज़माना से मुलाकात कर सकता है, क्योंकि वो इमाम ज़माना हुज्जत खुदा है, वो मुंजी आलिम बशरियत है। तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना, अगर इसको हम गुस्ताखी ना कहें तो फिर क्या कहें। इसको हम अगर ये ना कहें कि इस बात से हमारे जो है वो दिल दुखी हो गए हैं आपकी इस बात से। लिहाजा इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में किसी एक बंदे से बात करके आपका ये कहना है कि वो गार में छुपे हुए हैं तो वो गार हमें बताएं, वो किसी अंडरग्राउंड नहीं मेरे भाई। जिस तरह से सूरज अगर बादलों के पीछे हैं तो क्या अपनी रोशनी देने में क्या कोई बादल उसके माने बन जाते हैं? अगर बादलों के पीछे बिल्कुल चला जाए तो फिर हम कहेंगे ये दिन नहीं है, ये सूरज इस वक्त नहीं है, तो कोई मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल इमाम ज़माना उस सूरज के मानंद है कि जो बादलों के पीछे रहते हुए भी ज़मीन को जो है वो अपनी रोशनी से फैज़याब करता है। उस वक्त भी ज़मीन उसकी रोशनी से जो है वो इस्तिफ़ादा कर रही होती है। इमाम ज़माना उस सूरज के मानंद है हमारे लिए, पर्दे ग़ैबत में रहते हुए वो अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इस तरह की बातों से हमारे दिल दुखी हो जाते हैं। और आपका इस तरह की बातों को लेकर हमें लगता है कि आप तो एक मुदल्लिल और साहिब दलील इंसान है, आप तो किताब के अलावा और हदीस के अलावा कुरान के अलावा कोई बात नहीं करते, और आपके इस तरह के जज्बाती अमल जो है वो किसी भी सूरत में सही नहीं है, ना आपके मज़हब के लिए, ना आपके मानने वालों के लिए, ना शियों के लिए। लिहाजा इस तरह की जज्बाती बात करके आपने जो बात की है इससे लोगों के दिल जो है वो बहुत मुस्तरिब हैं और बहुत परेशान हैं। लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगर आपको ये बात करनी है तो हम आपसे अगर शैतान के बारे में पूछते हैं कि आपको पता है ना शैतान ज़िंदा भी है और शैतान हर किसी के पास आता जाता है, आप क्या अगर पूछें कि शैतान का व्हाट्सअप नंबर दे दें, हम भी देखना चाहेंगे शैतान के साथ ज़रा बात करके देखना चाहेंगे वो दिखता कैसा है। हज़रत आदम को उसने सजदा नहीं किया तो किस वजह से, किस कमाल की वजह से सजदा नहीं किया? हमें भी तो नज़र आए ना शैतान, कभी देखा होगा तो आपके पास तो यकीनन होगा। आप उसके बारे में तो इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन इमाम ज़माने के बारे में इस तरह की बातें करना। खुदा का आप बताएं, खुदा का वजूद, और फिर आप खुदा के बारे में भी यही कहेंगे खुदा का हमें नंबर दे दें, क्योंकि हम खुदा को नहीं देख सकते। किसी के गैब में चले जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उसके बारे में, उसके एड्रेस के बारे में हम सब कुछ जानते हों। लेकिन इसके बावजूद मैं दोबारा कहना चाहूँगा इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ किसी गार में, किसी अंडरग्राउंड में नहीं है, वो हमारे दरमियान में है। और हमारे गुनाह इस वजह से मानी बन जाते हैं कि हम उन तक पहुँचे, वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमारी बातों को जवाब देते हैं। जिस तरह से हमारे अपने मुर्दों के बारे में हमारा ये अक़ीदा है कि वो हमारी बातों को सुनते हैं, हम उनकी कब्र पर जाते हैं तो, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो ज़ाहिर हो, क्योंकि उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जिस तरह से हमारे 11 इमामों को शहीद किया गया, इस वजह से अल्लाह का ये इरादा है कि इस इमाम के ज़रिए दुनिया तक जो है वो अदल व इंसाफ पहुँच जाए, दुनिया में अमन कायम हो और अदालत जो है वो का बोल बाला हो। और इस वजह से खुदा ने खुद इनकी हिफाजत का अहतमाम किया है पर्दे ग़ैबत के ज़रिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो रहे। हमारे बहुत सारे मुज्तहिदीन जिन्होंने इनसे मुलाकात की है और मुश्किलात में, परेशानी में उनसे मदद मांगी है और उन्होंने
शरई दलाइल की वजह से, शरई मसाइल के हवाले से उन्होंने उनकी मदद की है, हमारे पास इस हवाले से दलाइल मौजूद है। लिहाजा इस तरह से बातें करना जो है वो आपकी शान निशान नहीं है। मेरा मशवरा यही है कि जज्बात से आप काम ना लें। आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं शियों में, आपके बहुत कदर है और आपकी बहुत इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, तो आप इस तरह की बातें कहेंगे तो लोग आपको गुस्ताख के अलावा फिर क्या कहेंगे।